वेलकम टू अध्ययन कोचिंग। बेटा आप लोगों को आज फ्रैक्शन पर अच्छे क्वेश्चन कराने हैं जो आपके हर तरीके के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे CPSI के लिए फॉर्म आ चुका है बेटा, UPSI आने वाला है, ठीक है ना। SSC CHSL के लिए भी है, CGL के लिए हर तरीके का क्वेश्चन उसमें होगा। बेटा देखिए, इसके पहले वीडियो में हमने पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल आपसे डिस्कस किया हुआ है, बढ़िया से डिस्क्राइब किया हुआ है फ्रैक्शन के नाम से। बेटा अब प्रैक्टिस के नाम से, फ्रैक्शन के प्रैक्टिस के नाम से कम 3 वीडियो आपको भेजेंगे बेटा। हर वीडियो में अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। बेटा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो इसलिए ये क्लास देखने से पहले आप पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। देखो बेटा, हमने 3 क्वेश्चन दिए हैं। अब देखो बेटा, 3 क्वेश्चन बेटा 3 सेकंड लगेगा सॉल्व करने में। यही बोल रहे, 3 क्वेश्चन 3 सेकंड ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। नहीं तो बेटा आप इसको सॉल्व करते रहिए, नहीं होगा। तो बेटा ये 3 क्वेश्चन 3 सेकंड में कैसे होगा। पहले बेटा आप मेरा पहला वीडियो जो फ्रैक्शन के नाम से बेटा फुल कॉन्सेप्ट 1 आवर का वीडियो, उसमें पूरा डिटेल आप पहले समझिए फ्रैक्शन होता क्या है, कितने टाइप्स क्वेश्चन बनते, उसको सॉल्व कैसे करते, तब बेटा ये क्वेश्चन आपको बेटा 3 क्वेश्चन 3 सेकंड में आएगा। मतलब कैसा भी क्वेश्चन आएगा बेटा वो जल्दी ही आपका आंसर आएगा। अब देखो, 6 दर्जन केला में 12 केले कौन सा भिन्न है। मतलब 6 दर्जन केला में 12 केला कौन सा भिन्न है। हमको 12 केला लिखना है। 12 केला किसके रेफरेंस में, 6 दर्जन के। तो 12 6 गुणे कितना लिखेंगे बेटा, 12 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा जिस राशि का फ्रैक्शन निकालना होता है उसको ऊपर लिखते, जिसके रेफरेंस में निकालना होता है उसको नीचे, और हर वाली चीज को अंश के रूप में बदल देते। यहाँ 12 केला लिखा हुआ तो यहाँ पर भी केला के फॉर्मेट में ये 6 दर्जन नहीं आएगा। जैसे बेटा देखिए, ये लिखा है 12 केला और नीचे लिखा क्या बेटा, 6 दर्जन, ठीक है ना। तो बेटा हमने क्या बोला था, जिस राशि का फ्रैक्शन निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसके रेफरेंस में निकालना होता है उसको नीचे लिखते हैं, और जो भी नीचे लिखा गया उसको अंश के रूप में बदल देंगे। देखो ऊपर बेटा यहाँ पे दर्जन लिखा है कि केला लिखा है, केला लिखा ना, तो यहाँ पर भी दर्जन को हटा के क्या लिखना है, दर्जन केला लिखना है। दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो बेटा ये 12 केला तो रहेगा ही रहेगा, नीचे 6 दर्जन हटाएंगे तो बेटा 1 दर्जन में कितने केले होते, 12। तो बेटा 12 केला हो गया, तो केला से केला कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1/6 आएगी। बात समझ में ना। तो बेटा देखिए, जिस भी राशि का फ्रैक्शन निकालना हो तो उसको ऊपर लिखते, जिसके रेफरेंस में निकालना हो तो उसको नीचे, और जो भी नीचे आपने लिखा हुआ उसको अंश के रूप में बदल देंगे। रेफरेंस बराबर होना चाहिए। अब देखो बेटा, x किलोग्राम में y ग्राम कौन सा भिन्न है, तुमको y ग्राम लिखना है। क्या लिखना है, y ग्राम। तो बेटा y ग्राम यहां पर लिखा, तो बेटा नीचे भी ग्राम होना चाहिए। फ्रैक्शन y ग्राम में तो इसका रेफरेंस भी ग्राम में होना चाहिए, है तब तो ठीक है, नहीं बदल देंगे। है क्या बेटा, x ग्राम। अब x किलोग्राम है तो x किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा बेटा, 1000 ग्राम। तो बेटा x इन 1000 ग्राम लिख दिया। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो बेटा आंसर बन गया y/1000x हो गया। ये आंसर हो गया आपका। बात समझ में क्लियर हुआ। चलिए ठीक है बेटा, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, 2 मिनट में 20 सेकंड कौन सा भिन्न है। 20 सेकंड, 20 सेकंड कितना भिन्न है, तो ऊपर 20 सेकंड लिखना तो नीचे भी सेकंड लिखना है। मगर बेटा नीचे तो मिनट है, तो 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 होता है, 2 मिनट में कितना होगा बेटा, 120 सेकंड होंगे। कैंसिल हो गया, 20 छक्का 120, 1/6 आंसर हो गया। समझ में बात आई। तो बेटा देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन एक तरीका हो गया। सीजीएल में बेटा क्वेश्चन आता ही है, किसी भी चीज़ को भिन्न के रूप में लिखना। तो सिंपल सी चीज़ है, जिस राशि को भिन्न के रूप में लिखते उसको ऊपर लिखते, जिसके रेफरेंस में लिखते उसको नीचे, और जो भी नीचे लिखा हुआ उसको अंश के रूप में क्या करते हैं, बदल देते। क्लियर हो गया। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का है। ये बेटा ये UPSI के लिए हो गया, SSC CHSL के लिए हो गया, उस लेवल का क्वेश्चन है। देखो, राम अपनी पूंजी का 1/2 भाग खर्च करता है, फिर शेष का 1/4 भाग कमा लेता है। तो बताइए अब उसकी पूंजी का कुल कितने भाग हो जाता है। बताइए कि उसकी पूंजी कुल कितने भाग हो जाता है। मतलब क्वेश्चन समझिए बेटा, राम खर्च करता है 1/2, मतलब मैंने अपनी आमदनी का कुछ भाग खर्च कर दिया, तो टोटल में से कुछ खर्च कर दिया तो कुछ बचा हुआ है। जो बचा हुआ है उसका कुछ भाग हमने फिर कमाकर उसमें ऐड कर लिया,
तो फिर हमारे पास पैसा आ गया ना बेटा। जो शेष बचा था उसमें हमने कुछ ऐड किया है, फिर आ गया। ये बोला जा रहा है कि वो चीज, वो उतना पैसा टोटल पूंजी का कितना भाग है। क्वेश्चन ये देखो बेटा, पूरी पूंजी का 1/2 भाग खर्च कर दिया, 2 में से 1 भाग खर्च कर दिया, 2 में से 1 भाग खर्च कर दिया, बचा कितना बेटा, 1 ही तो बचा, ये शेष है। अब इसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, जो शेष पूंजी है उसमें हम ऐड कर रहे हैं ना। क्या ऐड कर रहे हैं बेटा, पूंजी का 1/4 भाग, जो भी पूंजी था उसका 1/4। तो बेटा शेष पूंजी कितनी थी बेटा, 1 का 1/4, यहाँ 1/4 लिखोगे तो 1/4 1 की, देखो बेटा ये इसका 1 का 1/4, तो 1/4 ही तो आएगा। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 का 1/4, यही आएगा। तो मतलब इसका हो गया। हमको बोला गया शेष पूंजी का, तो बेटा शेष तो बेटा देखिए 2 में से 1 खर्च कर दिया तो 1 ही तो बचा, तो ये शेष ही तो है ना बेटा। इसी शेष का 1/2 करना है, तो इसका 1/4 करना है, तो इसका 1/4 बेटा यहाँ पर क्या लिख दिया जाए, 1/4 ही लिख दिया जाए। तो ये 1/2 हो गया और ये 1 कितना हो गया, 8 हो गया। इसको ऐड कर लेना है। देखो बेटा ये 8 हो गया, 2 चौक 8, ये 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आई, 5/8 आ गई, 5/8। कौन सा आंसर है, बी वाला आंसर है। मतलब टोटल पूंजी 8 में से 5 हिस्सा अभी हमारे पास शेष है। क्लियर हो गया, समझ में बात आई ना। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले समझा देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा यूपीएसआई के लिए ये, ठीक है ना, एसएससी सीएचएसएल के लिए, सीजीएल और सीपीएसआई के लिए नहीं है। देखो बेटा हमने कुछ कमाया था, उसका आधा हिस्सा हमने खर्चा कर दिया है, तो जो आधा बचा हुआ था ना, टोटल तो वो तो फिक्स्ड है ना बेटा, टोटल वो आधा बचा था ना, इस आधा का मैं 1/4 और कमा लिया, तो बेटा इस आधे में 1/4 ऐड कर लेंगे तो टोटल मिलेगा। अभी हमारे पास कितना हुआ, तो बेटा 5/8 आंसर आ गया, ठीक है ना। इसी तरह एक क्वेश्चन बेटा हम और देते हैं आपको, ये उसी तरीके से क्वेश्चन है जो इसके पहले वाला कराया था। बस गौर से देखिए, एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 5/8 भाग खर्च कर देता, फिर पुनः शेष का 1/2 भाग कमा लेता है। पहले समझिए, अगर वो पूंजी का 5/6 भाग मतलब 6 हिस्से में से 5 हिस्सा खर्च कर देता तो बचता कितना बेटा, 1 हिस्सा। 6 हिस्से में से 1 हिस्सा बच रहा है ना, टोटल पूंजी में से कितना हिस्सा लास्ट में बचा है, लेकिन कुछ कमाया भी है वही बताते हैं। देखो बेटा जो शेष बच रहा है उसमें हमने कमाया है, क्या कमाया है, जो शेष बचा हुआ था उसका 1/2, तो इसका 1/2 बेटा 1/6 और इसका 1/2, इसका 1/2, ठीक है ना। तो 1 का 1/2, तो बेटा 1/2 ही तो आएगा, तो इसकी जगह हम क्या लिख दिए बेटा, 1/2 लिख दिया जाए। तो बेटा ये कितना हो गया, 1/12 हो गया, तो 1/6 प्लस 1/12 हो गया। क्लियर हो गया। तो बेटा हमने एलसीएम क्या ले लिया बेटा, 12 ले लिया, तो 6 दूनी 12, 2 आएगा प्लस 1 आएगा, 3/12 आएगा। वैल्यू कितनी है, ये 1/4। तो पूंजी का 1 हिस्सा बचा हुआ है, 1/4। पूंजी का कितना हिस्सा बचा हुआ बेटा, 1 हिस्सा बचा हुआ। क्वेश्चन समझ में है बेटा, गौर से फिर से देख लीजिए। एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च करता है, मतलब पूंजी को 6 हिस्से में बांटता है, 5 हिस्सा खर्च कर देता है, तो बचा कितना बेटा, 1 हिस्सा। अब क्या करता है कि अब वो खर्च नहीं करता है, अब एक बचा हुआ कितने से बचा हुआ है, 6 में से बचा हुआ है। अब क्या करता है, इसमें ऐड कर देता है, जो बचा उसका 1/2 भाग कमाता है, तो 1 हिस्से का 1/2 ही आएगा। तो बेटा ये तो शेष बचा हुआ था, फिर 1/2 हमने कमाया हुआ था, ये आ जाएगा। तो बेटा ये वैल्यू आ गई। ये ना समझ में आया तो बेटा एक ऐसे और लिख सकते हैं इसको। देखो अगर ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर रहा हो तो समझिए, 1/6 तो शेष था ना, तो 1/6 का मतलब मल्टीप्लाई 1/2 कमा लेता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/6 1/12 आएगा। इसे बेटा सॉल्व करेंगे तो 3/12 आएगा, 1/4 आएगा। 4 हिस्से में से 1 हिस्सा बचा हुआ है, मतलब पूंजी 4 हिस्सा थी तो 1 हिस्सा अब बचा हुआ है। क्वेश्चन समझ में आया। तो बेटा इसी तरीके से आप बेटा अच्छा क्वेश्चन देते, एक बार लिखते बेटा, आप लोग उसको देखिए और उसको सॉल्व करिए, ठीक है ना बेटा। एक क्वेश्चन नया क्वेश्चन देते आपको, ये नया क्वेश्चन है, ये सीजीएल सीपीएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है ना। आज की बेटा ऐसे ही प्रैक्टिस कराएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा प्रैक्टिस फ्रैक्शन के लिए, उसमें हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अभी तक जितना पूछा गया बेटा उसमें सॉल्व करा देंगे, ठीक है ना। पहले इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं आपसे। देखो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, मगर बेटा इसमें कुछ है नहीं, बस केवल आपका कॉन्सेप्ट यूज करना है। बस किसी ऑफिस में काम करने वालों का 1/3 भाग स्त्रियां हैं, 1/3 भाग महिलाएं हैं, ठीक है ना।
मतलब ऑफिस में काम करने वाले का 1/3 भाग महिला है, उसमें से 1/2 भाग स्त्रियां विवाहित हैं तथा विवाहित स्त्रियों का 1/3 भाग स्त्रियां माँ हैं। मतलब समझिए बेटा, टोटल जो थी मेल और फीमेल का मैटर है, तो एक तरफ फीमेल लिख दिया, एक तरफ मेल लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो बेटा, किसी ऑफिस में काम करने वाले 1/3 भाग स्त्रियां, अगर 1/3 3 हिस्से में से एक हिस्सा स्त्री है तो बेटा पुरुष कितने होंगे? 2/3 होंगे। क्लियर हुआ? उसमें से 1/2 भाग स्त्रियां विवाहित हैं। किसमें? जितनी फीमेल हैं, फीमेल में से 1/2 भाग क्या है? विवाहित है। इसका मतलब 3 तो टोटल ऑफिस में काम करने वाले थे, 1 महिला थी, तो 1 महिला थी, जो महिला थी उसका 1/2 भाग स्त्रियां विवाहित हैं, तो 1 की जगह 1/2 लिखोगे तो बेटा कितना हो जाएगा? ये 1/6 आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा, ये विवाहित हो गई। शॉर्टकट में लिख दे रहे, विवाहित महिला हो गई, ठीक है ना, 1/6। अब जो भी विवाहित महिला है, यदि विवाहित स्त्रियों का 1/3 भाग स्त्रियां माँ है, जो विवाहित है उसका 1/3 क्या है बेटा? माँ है। तो बेटा इस 1 का 1/3 1/3 होगा, तो 3 नीचे जाएगा तो 1/8 हो जाएगा, 1/18 18 हो जाएगा। तो बेटा जो माँ हो गई वो बेटा इसका 1/3, 3 नीचे आएगा तो 1/18 हो जाएगा, 1/18 हो जाएगा। हो गया? हाँ, जो माँ हो गई वो 1/18 हो गई, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बेटा इतनी माँ हो गई। इधर देखिए, यदि पुरुष की संख्या का 3/4 भाग विवाहित है, तो बेटा ये तो पुरुष कितना बेटा? 2 का 3/4। अब समझिए, 2 का 3/4 तो बेटा कैंसिल हो जाएगा, 3/2। इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा जाए? 3/2, और 3/2 लिखोगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा। देखो इसकी जगह हम क्या लिखना है? विवाहित के लिए क्या लिखना? पुरुषों के लिए क्या लिखना? 2 की जगह 3/2 लिखना है, ठीक है। नीचे 3 है ही है, तो बेटा ये 3 से 3 कैंसिल, तो बेटा कितना आया? 1/2 आया। कितना आया? 1/2 आया। इतना बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। यह तथा विवाहित पुरुषों का 2/3 भाग पुरुष पिता है, तो विवाहित 1 है, 1 का 2/3, इसका जगह 2/3 लिखोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा फादर कितना हो जाएगा? यहाँ 2/3 लिखना है, तो 2 से कैंसिल, 1/3 हो जाएगा। अब देखो बेटा गौर से देखिए, माँ 18 में से 1 है और फादर 3 में से 1 है। गौर से देखिए, दोनों का रेफरेंस तो सेम था ना। फीमेल टोटल ऑफिस में काम करने 3 में से 1 था, मेल 3 में से 1 था, इसका मतलब दोनों का रेफरेंस सेम होना चाहिए। 18 और 3 का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तो सेम कर दिया जाए। तो बेटा 1/18 ये है ही है। अब बेटा देखिए यहाँ पर इसको 18 किया जाए, जब इसको 18 के 6 से गुणा करो, 6 यहाँ पर भी गुणा करिए, 6/18 हो गया। अब देखिए बेटा गौर से 18 लिखा तो यहाँ पर कितना हो गया? 7। तो ये 7 है क्या बेटा? ये 7 ये है कि 18 में से 7 मदर या फादर है, मदर या फादर है, तो 18 में से 7 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा? 11/18। इसका मतलब 18 में से 11 लोग निसंतान है, ना मदर हैं और ना ही फादर। क्लियर हो गया? समझ में बात आई? देख लीजिए बेटा, अगर ना समझ में आया हो तो फिर से एक बार समझ लो। बेटा ये क्वेश्चन गौर से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। कुछ है नहीं, बस केवल सिंपल अलग अलग करके बेटा सॉल्व करना है हमको, ठीक है ना। अब बेटा हम नए वीडियो बनाएंगे तो इस लेवल का ही बेटा आपके पास बहुत ढेर सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है ना। आप तब तक बेटा हमारा पहला वीडियो फ्रैक्शन का देखिएगा, इसके कॉन्सेप्ट जो आज क्वेश्चन कराएंगे इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक ना। और बेटा देखो लॉकडाउन चल रहा है, अभी सब लोग डिप्रेशन में हैं, आप सभी डिप्रेशन में होंगे, हमको ये चीज़ पता है, लेकिन बेटा कुछ होने वाला थोड़ी ना है। हम डिप्रेशन में रहें ना रहें उससे कोई मतलब नहीं, ना तो हमारी ज़िंदगी रुकने वाली है ना तो समय रुकने वाला है। अभी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है बेटा, हम सभी लोग सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपना हमारा घर भी सुरक्षित है। तो बेटा सब लोग अगर अपने अपने घर को सुरक्षित करेंगे तो बेटा ऑलरेडी सब लोग सुरक्षित रहेंगे। जब ये महामारी ख़त्म होगी तो जो भी नुकसान हो रहा है बेटा, जो भी कुछ भी हो रहा है उस सब को हम लोग फिर से देख लेंगे, लेकिन बेटा जब जिंदा रहेंगे तब तो देखेंगे। इसलिए बेटा डिप्रेशन नहीं, अच्छे से ज़िंदगी जियो। तब नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। तो बेटा तब तक के लिए थैंक यू।